हेलो गाइस। अगर आप भी ढूंढ ढूंढ कर थक गए हो और कोई ऐसी क्राइम मूवीज ढूंढ रहे हो जिनमें गैंगस्टर, हाइस्ट और डबल क्रॉस भरा हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो। यहाँ रैंकिंग आईएमडीबी से नहीं, क्राइम और क्वालिटी से हुई है। और वार्निंग पहले ही दे दूं, सारी मूवीज फुल ऑन क्राइम से भरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे नंबर 10 की मूवी है कारजैकर्स। ये एक हाइस्ट क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है नोरा की, जो एक वैले ड्राइवर है और अपने कलीग्स जोई, स्टीव और प्रेस्टेंस के साथ मिलकर एक टीम बनाती है। दिन में ये लोग पैलेस जैसे होटल्स में रिच क्लाइंट्स की गाड़ियां पार्क करते हैं, लेकिन रात होते ही ये अपना असली धंधा शुरू करते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनके खुद के हाथ भी गंदे हैं। तो आगे ये वैले बाय डे और क्रिमिनल बाय नाइट गैंग अपना गेम कैसे खेलती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 5.0 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारे नंबर 9 की मूवी है एस्कोबैंक। ये एक जंगल क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है आवी हद्दाद की, जो मायामी में प्रिंस ऑफ क्राइम के नाम से जाना जाता है। आवी अपनी क्रू को लेकर कोलंबिया की डेंस जंगल्स में निकलता है, एक जगह जिसे एयर्स विलेज कहते हैं, जहां लेजेंडरी ड्रग लॉर्ड एस्कोबार का लॉस्ट फॉर्चून छुपा हुआ बताया जाता है। एक ट्रेजर मैप के सहारे वो जंगल में उतरते हैं, लेकिन उनसे पहले जो लोग ये खजाना ढूंढने आए थे, उनमें से कोई वापस नहीं लौट पाया था। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, क्रू के मेंबर्स अपने अपने डार्क सीक्रेट्स और गिल्ट से लड़ने लगते हैं। बीच में आवी की लॉयर सैंडी रॉस भी शामिल हो जाती है, एक मर्डर के बाद जिसने उसका करियर बर्बाद कर दिया होता है। लेकिन सैंडी के अपने राज जंगल से भी ज्यादा खौफनाक निकलते हैं। तो आगे ये खजाना मिलता है या सबकी नीयत ही उन्हें खा जाती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नंबर 8 की मूवी है ट्रैप हाउस। ये क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कोडी की, जिसके पापा रे सील एक डीईए एजेंट हैं। एक टनल रेड मिशन में कोडी के दोस्त जेसी के पापा शहीद हो जाते हैं और डीईए से पूरी मदद ना मिलने की वजह से जेसी की फैमिली फाइनेंशियली बिखर जाती है। ये देखकर कोडी और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के डीईए गियर और इंटेल यूज करके खुद ट्रैप हाउसेस लूट करेंगे जेसी की फैमिली की मदद के लिए। पहली हाइस्ट में सिर्फ $500 मिलते हैं, लेकिन अगली बार जब ये एक वैन लूट लेते हैं तो मेक्सिको के क्राइम बॉस बेनिटो कैब्रेरा का गुस्सा भड़क जाता है। कोडी अपने दोस्त काइल के साथ एक और ट्रक लूट लेता है जो ड्रग से भरा होता है, लेकिन उसका अपना बाप रे उसे पहचान लेता है। तो आगे कोडी अपनी फैमिली और अपने दोस्त दोनों को बचा पाता है या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। 10 आईएमडीबी पर। हमारी नंबर 7 की मूवी है डेड मनी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एंडी की, जो एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर है। एक रात उसके घर पर चल रहे पोकर गेम को लूट लिया जाता है और अब एंडी और उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई एक क्रेजी 24 घंटे के अंदर फंस जाते हैं। अपनी और क्लोई की जान बचाने के लिए एंडी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे हाई स्टेक्स पोकर गेम खेलना पड़ता है, जहां हारने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जान गंवाना हो सकता है। तो आगे ये गेम कौन जीतता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नंबर 6 की मूवी है फ्यूज। ये एक हाइस्ट थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है लंदन के पैडिंगटन इलाके में, जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्ल्ड वॉर 2 का एक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब मिलता है। मेजर विल ट्रेंटर और उसकी टीम इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जियोर्जोस करालिस और उसकी क्रू एक बैंक में सेंध लगाकर कैश और ज्वेलरी चुराते हैं। जब पुलिस ड्रोन उनकी हीट सिग्नेचर पकड़ लेता है, दोनों ऑपरेशंस एक दूसरे से टकरा जाते हैं और पूरा इलाका केओस में बदल जाता है। लूट में छुपे अनकट डायमंड्स के चक्कर में करालिस अपनी ही क्रू को धोखा देता है और फिर असली ट्विस्ट सामने आता है जब पता चलता है कि बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला मेजर खुद इस हाइस्ट का हिस्सा है। तो ये पूरा प्लान आखिर में किस तरह अनफोल्ड होता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 6.2 आउट ऑफ 10 आईएमडीबी पर। हमारी नंबर 5 की मूवी है प्ले डर्टी। ये एक हाइस्ट क्राइम मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है प्रोफेशनल थीफ पार्कर की, जो अपने पार्टनर फिली के साथ एक रेस ट्रैक काउंट रूम हाइस्ट करता है। हाइस्ट के बाद उनका अपना ही गेटवे ड्राइवर जेन उन्हें धोखा दे देती है, जिसमें फिली मारा जाता है और पार्कर जख्मी हालत में बच निकलता है। रिकवर होने के बाद पार्कर फिली की विडो ग्रेस से बदला लेने का वादा करता है।
बदला लेते लेते पार्कर को पता चलता है कि जेन एक करप्ट प्रेसिडेंट के लिए एक $1 बिलियन के शिपरेक ट्रेजर को चुराने की प्लानिंग कर रही है। अब पार्कर अपनी खुद की एक नई क्रू के साथ इस ट्रेजर को बीच में ही लूट लेने का प्लान बनाता है, लेकिन हर कदम पर नए धोखे और नए दुश्मन सामने आते हैं। तो आखिर में ये ट्रेजर किसके हाथ लगता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नंबर 4 की मूवी है दी ऑल्टो नाइट्स। ये एक माफिया क्राइम ड्रामा मूवी है। अंदर कहानी देखने को मिलती है फ्रैंक कॉस्टेलो की, जो लूसियानो क्राइम फैमिली का बॉस है। उसके ही अंडर बॉस वीटो जेनोवीजी एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाता है, जिसके बाद कॉस्टेलो रिटायर होने का फैसला करता है। लेकिन पैरानॉइड जेनोवीजी इसे एक चाल समझता है और कॉस्टेलो की चोजन सक्सेसर एल्बर्ट एनेस्थीसिया का बारबैरिक मर्डर करवा देता है, एक बार्बर की चेयर में बैठे हुए। अब कॉस्टेलो समझ जाता है कि उसकी और उसकी वाइफ बॉबी की जान भी खतरे में है। बिना कोई गोली चलाए कॉस्टेलो एक दिमागी चाल चलता है। वो सीक्रेटली पुलिस को एक गुप्त माफिया मीटिंग जो अपलाचिन में हो रही होती है के बारे में टिप ऑफ देता है। ये मीटिंग एक्सपोज हो जाती है और जेनोवीजी का पूरा एम्पायर धीरे धीरे गिर जाता है। तो कॉस्टेलो अपनी ये खामोश जंग कैसे जीतता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नंबर 3 की मूवी है डेन ऑफ थीव्स पैंटेरा। ये एक हाइस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी है। Only blood is इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है डॉनी विल्सन की, जो एंटवर्प में पैंथर क्रू ज्वाइन करता है और एक एयरपोर्ट हैंगर से रेड डायमंड चुराता है। इसी बीच लॉस एंजलिस का डेप्यूटी शेरिफ निक ओब्रायन, जो अपनी पर्सनल जिंदगी में उलझा हुआ है, डॉनी का पीछा करते करते खुद उस क्रू का हिस्सा बन जाता है। क्रू अपना अगला टारगेट बनाती है फ्रांस के नीस शहर में एक मैसिव डायमंड वॉल्ट। हाइस्ट के दौरान निक, डॉनी और उनकी क्रू एक मेटिकुलस प्लान से वॉल्ट क्रैक करते हैं, लेकिन एस्केप करते वक्त उन्हीं का एक पुराना मेंबर उन्हें धोखा देकर एक राइवल गैंग ले आता है उन्हें मारने। और जब पूरी क्रू फ्रांस में अरेस्ट हो जाती है, तब पता चलता है कि निक ने ही क्रू को अंदर से कॉप को बता दिया था। तो ये दोस्ती, धोखा और क्राइम का जाल आखिर किस मोड़ पर खत्म होता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नंबर 2 की मूवी है द शैडोज एज। ये एक हाइस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक लॉन्ग टाइम फ्यूजिटिव फू लांग सेंग की, जिसे सब द शैडो कहते हैं। अपने 5 अडॉप्टेड बेटों के साथ वो एक बैंक वॉल्ट से एक नोटबुक चुराता है, जिसमें एक बिजनेसमैन की क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की एनक्रिप्शन की छुपी होती है। जब क्रू मकाओ टावर में एक डिजिटल एसेट कंपनी को टारगेट करती है, उन्हें वहां एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा HK $1.5 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है और यहीं से उनकी मुसीबत शुरू होती है। पुलिस ऑफिसर वांग शुए में रिटायर्ड ओल्ड स्कूल सर्वेलेंस एक्सपर्ट वोंग टॉक चोंग को वापस बुलाती है इस गैंग को पकड़ने के लिए। जैसे जैसे वोंग पुराने तरीकों से क्रू को ट्रैक करता है, फू के अपने बेटे आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक छुपा हुआ तीसरा भाई भी सामने आता है जो सबके लिए नया खतरा बन जाता है। तो ये शैडो आखिर पकड़ा जाता है या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नंबर 1 की मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर। ये एक क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है घेटो पैट कैल्हून और उसकी पार्टनर परफीडिया की, जो एक फार लेफ्ट रेवोल्यूशनरी ग्रुप फ्रेंच 75 के मेंबर्स हैं। एक डिटेंशन सेंटर रेड के दौरान परफीडिया कमांडिंग ऑफिसर स्टीवन लॉकजॉ को ह्यूमिलिएट करती है, जिसके बाद लॉकजॉ उसके पीछे ऑब्सेस हो जाता है। सालों बाद परफीडिया उन्हें छोड़ देती है और अपनी बेटी शार्लिन को पैट अकेला पालता है, नए नाम बॉब और विला के साथ, ऑफ द ग्रिड रहते हुए। लेकिन जब लॉकजॉ एक पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, उसे अपना पुराना इंटररेशियल रिलेशनशिप छुपाने के लिए अपनी ही बायोलॉजिकल बेटी विला को खत्म करना पड़ता है। अब बॉब को अपना पूरा अतीत, अपनी पुरानी क्रू और एक ऑब्सेस्ड ऑफिसर सब एक साथ फेस करने पड़ते हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो ये बाप बेटी आखिर जिंदा बच पाते हैं या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी की रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉप 10 बेस्ट क्राइम मूवीज काउंटडाउन, क्राइम और क्वालिटी के हिसाब से। आप सबसे पहले कौन सी मूवी देखोगे, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय।